अब हमने पढ़ना है कि हमने जो नए फंक्शंस यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम में, उनको हमने पॉइंटर वेरिएबल्स कैसे पास करने हैं। पासिंग पॉइंटर्स एज आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस। ये हमारा मेन का फंक्शन है, एक मेन का फंक्शन बना हुआ है। इस मेन के फंक्शन में इसके अलावा जो नया फंक्शन है वो है टेम्प के नाम से। बच्चों, जब हम वेरिएबल का एड्रेस असाइन करते हैं किसी पॉइंटर वेरिएबल को, तो आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी है और पॉइंटर वेरिएबल एक्स है, तो हम कैसे असाइन करेंगे? हम ए जो है उसके साथ यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, और फिर उसकी वैल्यू जो है वो हम पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ए वेरिएबल का जो एड्रेस है वो पॉइंटर के पास चला जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल में हमने वेरिएबल्स को पास करना है, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेंड करना है। क्योंकि पॉइंटर एड्रेस को रिसीव करता है, तो जब हम वेरिएबल्स को सेंड कर रहे हैं तो हम उसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लगा रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पॉइंटर वेरिएबल ने रिसीव करना है। तो एड्रेस ऑपरेटर के साथ हम वेरिएबल को की एड्रेस को सेंड करेंगे, और जब नए फंक्शन में इनकी वैल्यूज़ को रिसीव किया जाएगा, तो चूँकि वो एक पॉइंटर वेरिएबल है तो उसके साथ स्टैटिक लगेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफ़ाइन कर रहा है बेसिकली कि जो नया वेरिएबल है वो पॉइंटर वेरिएबल है। जो डिक्लेरेशन हमने ऊपर दी है नए फंक्शन की, उस डिक्लेरेशन में भी हमने डिक्लेयर किया है कि एक तो इंटीजर डाटा टाइप है, दूसरा स्टैटिक हमने लगाया है ये बताने के लिए कि पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर्स हैं। तो डिक्लेरेशन में भी स्टैटिक आएगा और नए फंक्शन में भी वेरिएबल नेम के साथ स्टैटिक आएगा, ये बताने के लिए कि ये पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। और पास करते हुए जिन वैल्यूज़ को पास करना है उनके साथ एड्रेस ऑपरेटर आएगा। अब ए और बी का जो एड्रेस है वो एक्स और वाई में आ गया है। एक्स और वाई वेरिएबल्स ने उनको रिसीव कर लिया है। ए के पास 10 है, बी के पास 20 है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम वेरिएबल्स को में वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद उन वेरिएबल्स को स्टैटिक के बगैर लिखते हैं, और उन वेरिएबल्स के अंदर मतलब एक्स के अंदर एड्रेस आ चुका है ए का। अब अगर हम एक्स को स्टैटिक के साथ लिखेंगे, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेमोरी में ए के पास 10 था, ए का एक एड्रेस था, फॉर एग्जांपल 111। तो जो एक्स है उसके पास ए का एड्रेस स्टोर है, क्योंकि ए का एड्रेस एक्स को मिल चुका है। अब अगर एक्स के साथ हम स्टैटिक लगाते हैं तो दैट मीन्स कि एक्स जो एड्रेस उसके पास सेव है उस एड्रेस पर जाता है और उस एड्रेस पे जाके उसके कंटेंट्स को एक्सेस कर लेता है। तो अगर हम प्रिंट करवाते हैं स्टैटिक के साथ एक्स को, तो 10 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्टैटिक के साथ एक्स पॉइंटर वेरिएबल प्लस 100 इज इक्वल टू स्टैटिक एक्स। ये चीज़ क्या करेगी? ए की जो वैल्यू है उसके अंदर 100 का इजाफा कर देगी और ए के जो कंटेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे 110 में। ये चीज़ क्या करेगी? y के कंटेंट्स में 100 ऐड कर देगी और y की वैल्यू हो जाएगी 120। y के पास पहले 20 था, y की वैल्यू हो जाएगी 120, सॉरी b की वैल्यू हो जाएगी 120, क्योंकि स्टैटिक y इज इक्वल टू बी और स्टैटिक x इज इक्वल टू a। सिंपली अगर हमने a की वैल्यू को बढ़ाना हो, a के पास 10 है, तो हम लिखते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 100। उससे क्या होता है? मेमोरी में जो a के पास 10 मौजूद है, a के पास 10 मौजूद है, उसमें 100 का इजाफा होता है और वो वापस a में स्टोर हो जाता है। a की वैल्यू प्लस 100 वापस a में स्टोर हो जाती है। होता क्या है? मेमोरी में a के कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं। 110, पहला 10 कट गया, 110 आ गया, रिप्लेस हो जाते हैं और पिछली वैल्यू चली जाती है। इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है। वही काम हम पॉइंटर वेरिएबल्स के थ्रू कर रहे हैं। पॉइंटर वेरिएबल के साथ अगर आप स्टैटिक लगा दो, तो एक दफ़ा दोबारा ध्यान से सुन लें। पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगा के आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या प्रिंट करवा रहे हैं, दैट मीन्स कि पॉइंटर वेरिएबल के पास जो एड्रेस मौजूद है उस एड्रेस पे जाके उस मेमोरी ब्लॉक, जिस मेमोरी ब्लॉक का वो एड्रेस है, उसके कंटेंट्स को वो एक्सेस कर लेता है। अब अगर आप इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करेंगे तो वो
उस एड्रेस पर मौजूद कंटेंट्स के साथ होगी। तो स्टेरिक x + 100 बिल्कुल इसके इक्वल है कि हमने a + 100 कर दिया। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम का पर्पस, इसकी स्टेटमेंट भी यही थी कि आपने पॉइंटर्स के थ्रू वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करना है। डायरेक्ट वेरिएबल जो है वो अपने मेमोरी कंटेंट्स को चेंज नहीं करेगा, पॉइंटर्स के थ्रू आप उनकी वैल्यू में एडिशन कर रहे हैं। प्रोग्राम आपकी बुक में मौजूद है, इसको बना के देखें, इसको चेंजेस के साथ बना के देखें, इसकी प्रैक्टिस करें।